Hello students, my name is Dr. Ibogna. Today I will teach you the chapter infrastructure. In infrastructure I will tell you what is the meaning of infrastructure, how you can define economic and social infrastructure. I have already uploaded more than 140 videos which is related with our economics, which is related with microeconomics and macroeconomics in my YouTube channel. So today students I will tell you what is infrastructure. So you please see infrastructure किसे कहते हैं. Infrastructure means it refers to support system. It refers to support. It refers to support. It refers to support system of economic and social development of a country. Of economic and social development of a country. Social development, economic and social development of a country. It refers to support system of social and economic and social development of a country, without which the economic growth and social development, without which social and economic development would only remain to be primitive. Social and economic development would remain to be primitive. Would remain to be primitive. To be primitive. तो मैंने कहा इट रेफर्स टू सपोर्ट सिस्टम. ये एक प्रकार का क्या है, सपोर्ट सिस्टम है. क्या, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, जिससे क्या हो रहा है, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है और समाज को फायदा हो रहा है ऑफ ए कंट्री, विदाउट विच सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट वुड रिमेन टू बी प्रिमिटिव, जिसके बीच सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा. तो इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने बता दिया क्या सपोर्ट सिस्टम है. ये एक प्रकार का क्या सपोर्ट सिस्टम है सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जरा सोचिए, जरा अगर स्कूल्स नहीं होंगे, कॉलेज नहीं होंगे, हॉस्पिटल्स नहीं होंगे, पावर सेक्टर नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं होगा, तो क्या होगा उस देश का, क्या होगा जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है. तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने बताया सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक प्रकार का क्या है सपोर्ट सिस्टम है, और जिसके बगैर सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकता, समाज का विकास नहीं हो सकता. इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है. अब मैं बच्चों को बता रहा हूँ 2 टाइप्स के इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं. एक होता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. अब आइए बात करें हम स्टूडेंट्स इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें. व्हाट इज इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर. इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर किसे कहते हैं, हम उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे. तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम यहां लिखते हैं now what is economic infrastructure means it refers to such element of support system. It refers to such element of support system, such element of it refers to such element of support system like power, transportation, communication, like power, transport, communication, etc. Power, transport, communication, etc. which serve as a driving force, which serve as a driving force in the production of the economy of the country, which serve as a driving force for production activity in the country, for production activity in the country. तो देखिए मैंने आपको कहा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर किसे कहते हैं. इट रेफर्स टू सच एलिमेंट ऑफ सपोर्ट सिस्टम लाइक पावर सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, कम्युनिकेशन सेक्टर, विच सर्व एज ए ड्राइविंग फोर्स, जो कि ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करते हैं फॉर द प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द कंट्री. और क्या करते हैं, विच सर्व एज ए ड्राइविंग फोर्स फॉर द प्रोडक्शन
एक्टिविटी इन द कंट्री, जो कि प्रोडक्शन एक्टिविटी को करते हैं इन द कंट्री। तो ये मैंने आपको बताया इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर किसे कहते हैं। अब आइए कम टू द पॉइंट्स। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये ध्यान रखना, पावर सेक्टर हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन सेक्टर हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सब इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, शिपिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, पावर सेक्टर हो गया, रोड्स हो गया, रेलवेज होगी, एयरवेज होगी, एविएशन होगी, ये सब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। अब मैं समझाने जा रहा हूँ बच्चों को सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये आपने एग्जाम में लिखना है, बिल्कुल सेम टू सेम पॉइंट लिखना है। विच सर्व एज ए ड्राइविंग फोर्स फॉर द प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द कंट्री। मैंने ड्राइविंग फोर्स में यहाँ पे अंडरलाइन करा हुआ है, प्रोडक्शन एक्टिविटी में अंडरलाइन करा हुआ है, पावर हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इसमें अंडरलाइन करा हुआ है। तो अब आइए, व्हाट इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेनी टाइम्स, दिस इज वेरी सिंपल टॉपिक एंड मेनी टाइम्स कम इन द एग्जामिनेशन। अब आइए हम लिखें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर किसे कहते हैं? नाउ कम टू द पॉइंट, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स it refers to such element of support systems, it refers to such element of support system, such element of support system, like it refers to such element of support system like, हम इसको क्या बोलेंगे, like schools, college, hospitals, like schools, colleges, hospitals, etc. School, college, hospitals, etc. which serve as a, हम ये कह देंगे कि वो क्या करते हैं, which serve as a driving force, which serve as a driving force, which serve as a driving force, जो कि किसकी तरह काम ड्राइविंग फोर्स करे, फॉर सोशल डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, फॉर सोशल डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। आप देखिएगा, इट रेफर्स टू सच एलिमेंट ऑफ ए सपोर्ट सिस्टम, वो एक प्रकार का वो सपोर्ट सिस्टम है, लाइक स्कूल्स हो गया, कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, विच सर्व एज ए ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करता है, फॉर सोशल डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, फॉर ए सोशल डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। तो आज आपने दोनों पढ़ लिया कि जिसमें सोशल वेलफेयर हो रहा है, जिसमें सोसाइटी का वेलफेयर होता है, उसे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, ये दोनों आपने इसमें समझे। एक लाइन में नोट करके आपको लिखा रहा हूँ, इकोनॉमिक जो वो क्या करता है, एक लाइन में बड़ा नोट करके बच्चों को लिखाना चाह रहा हूँ, ये जरूर आप लिखेगा ऐसे एग्जाम में। नोट, NOTE, नोट। आपने ये लिखना है इसमें कि जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक्सीलरेट द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सीलरेट्स जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या करेगा, एक्सीलरेट्स करेगा द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सीलरेट्स द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सीलरेट द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो हम ये कहेंगे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सीलरेट्स द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सीलरेट द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। और हम ये कहें कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सीलरेट्स, वो क्या एक्सीलरेट करता है, वो ये एक्सीलरेट करता है द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल, द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। सो एट लास्ट हम ये कह सकते हैं कि दोनों इकोनॉमिक और सोशल दोनों क्या है, कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। एक तरफ हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, देश का उद्धार करना है, स्कूल्स, एक तरफ हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पावर सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, कम्युनिकेशन खोलना है, एक तरफ हमें सोशल सेक्टर को भी डेवलप करना है।
जिसमें स्कूल्स हो गए, कॉलेज हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, और जब ये दोनों डेवलप होंगे तभी हमारा देश क्या होगा, विकास होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि बोथ आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, both are complementary to each other, both are complementary to each other। इसके बिना जी नहीं सकते, टू ईच अदर। ह्यूमन कैपिटल ही नहीं होगा तो फिर क्या होगा, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। तो ये दोनों जरूरी है, ह्यूमन डेवलपमेंट भी जरूरी है और ये ग्रोथ भी जरूरी है। तो मैंने बताया इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल बोथ आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, और वो हमें दोनों को बहुत जरूरी है, और ये दोनों आपस में क्या कंप्लीमेंट्री हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स मैंने आज आपको इंफ्रास्ट्रक्चर समझाया, और मैंने समझाया आपको क्या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, क्या इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि एक प्रकार का सपोर्ट सिस्टम है सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसके बिना ना सोसाइटी डेवलप हो पाएगी ना हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाएगा। फिर मैंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बताया, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है इकोनॉमिक ग्रोथ से संबंध करता है, जिसमें पावर सेक्टर हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया। और जो आपका सोशल सेक्टर है, वो जो सोशल सेक्टर है वो क्या सोसाइटी के बारे में जो बताता है, और हमें क्या करना है, बैंकिंग, उसमें क्या हो गया, स्कूल्स हो गया, कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, जिसमें हम ह्यूमन डेवलपमेंट को देखते हैं, वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। और बोथ आर इंटररिलेटेड टू ईच अदर। आप इस वीडियो को पढ़िए, जरूर करिए। ये क्वेश्चन 100% आना है। क्लास 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कर रहे हैं उनको दे शुड नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। थैंक्स डॉक्टर विभावना।